नमक तेल आटा बेसन लकड़ी चावल दाल, इसी चिंता में बीतता विद्वानों का काल। हमारे YouTube फैमिली सभी को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। दरअसल सच्चाई यही है कि आप कितने भी निपुण हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, शिक्षा है, लेकिन अगर आपके पास धन की कमी होती रहती है, और वो कैसे होती है कि आदमी धन बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, लोन उठा लेता है और अनएक्सपेक्टेड खर्चे अचानक उसके जीवन में बढ़ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई घर की शादी ब्याह बारात या कोई और बात हो। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं वो जो एक गड़बड़ झाला पैदा कर देते हैं, और उस गड़बड़ झाले को पूरा करने में कई बार आदमी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। और किसी दूसरे व्यक्ति को ये पता चल जाए कि भैया इस समय इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो लोग उससे किनारा करने लगते हैं, गैरों को छोड़ो अपने तक उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। और वैसे भी ये कहा गया है कि यस्यार्था तस्य मित्राणि यस्यार्था तस्य बांधवा यस्यार्था सा पुमान लोके यस्यार्था साचा पंडिता। ये कोई आज की बात नहीं है, पुरानी बातें हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास मित्र होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, उसी को पुरुषार्थी कहा जाता है, मेहनती भी उसी को कहा जाएगा, और उसी को विद्वान माना जाता है। ना सा विद्या ना तत् ज्ञानम ना तत् शिल्पम ना सा कला ना तत् स्वेर्थम ना धनिना याचके यत ना गीयते। अर्थात याचक जब धनी आदमी की तारीफ करते हैं तो लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा कौशल और कोई ऐसी कला, कोई ऐसा पौरुष है ही नहीं जो धनी व्यक्ति में ना हो। इहि लोके ही धनीनाम परो अपि सुजनायते स्वजनो अपि दरिद्राणाम सर्वदा दुर्जनायते। क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में जिसके पास दौलत है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, पर दरिद्रों के अपने लोग भी उनसे मुंह फेर लेते हैं या उन्हें दुर्तराने लगते हैं। सीधी सी बात है कि इस संसार में धन के लिए आदमी शमशान तक में पड़ा रहता है। अर्थार्थी जीव लोकेभ्य शमशानाम अपि सेव्यते। इतनी सारी बातों को बताने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि इस जीवन में ये कोई नई बात नहीं है कि जिसके पास धन है, भर्तृहरि ने पूरा नीति शतक लिख डाला है कि वही व्यक्ति सुनने के लायक है, कहने के लायक है जिसके पास धन है, उसकी पूजा की जाती है, वरना अपने भी उससे मुंह मोड़ देते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसके स्वागत में आंखें नहीं बिछाई जाती, उसको तो काम बताए जाते हैं कि भैया ठीक है आ गए हो, ठीक है यार ये यहाँ पर सही कर देना, ये देख लेना, मजदूर देख लेना, लाइटें देख लेना, क्रॉकरीज देख लेना। और जिसके पास धन होता है उसका स्वागत किया जाता है, उसे स्थान दिया जाता है, अरे अरे छोड़ो सब हो जाएगा, आप बैठो, आप बस आप बैठे हो, इतना ही हमारे लिए बहुत है। इस तरीके की दुनिया है और ऐसा जीवन कोई जीना नहीं चाहता। और हर व्यक्ति संघर्षरत है कि मेरे जीवन में मुझे सम्मान का कम से कम एक दिन तो मिले, कि जब मैं इस संसार से जाऊं तो कम से कम गरीब ना कहलाऊं। और मजे की बात, कालों के काल महाकाल लोग भूल जाते हैं उनको। रुद्र के 11वें अवतार की शरण में सब चले जाते हैं जो 9 निधि अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, लेकिन उन कालों के काल महाकाल को सब भूल जाते हैं जो भूले हैं, जिनके लिए तुलसीदास जी ने कहा है बावरे रावरे तुम मात भवानी, कि हे पार्वती जी वो तुम्हारे पति तो बावरे रावरे हैं। मतलब कोई भी आता है उनसे मांग कर चला जाता है और वो दे भी देते हैं, उनके पास से कोई याचक खाली नहीं जाता। ये जो फागुन मास जो शुरू होने वाला है, 2 तारीख से लेकर 2 फरवरी से लेकर आपके 3 मार्च तक, ये फागुन का समय जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इसी समय महाशिवरात्रि का पर्व भी आएगा। इस समय आप ये छोटा सा उपाय करके अपने जीवन की सारी दरिद्रता को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। एक बार कालों के काल महाकाल प्रसन्न हो गए
तो आप ये तो समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि आपके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दरिद्रता नहीं रह जाएगी। जो आपसे मुंह फिराकर चलते हैं वो भी इस कदर आकर्षण में बंधकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे कि पूछो ही मत, चाहे वो फिर ईश्वर की कृपा कैसे भी हो। तो उनकी शरण में आपको एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि 9 ग्रह उनकी मुट्ठी में हैं। इस उपाय को आप 2 तारीख से करना शुरू कर दीजिए। सोमवार का पवित्र दिन है, ठीक है। और जब फागुन मास जब समाप्त हो जाए तब आप फिर इसे सोमवार के सोमवार करने लगिए। लेकिन इस समय 2 तारीख से आप नित्य कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। किस तरीके से चढ़ाना है वो बात मैं आपको बताऊंगा। प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। आस्था के साथ, विश्वास के साथ कीजिए। लोग तो कई बार प्रभु श्री राम का जाप ही जो है ढंग से नहीं करते, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमें अपेक्षित परिणाम मिल जाए। जहाँ पर भाव नहीं है वहाँ पर आप भगवान की कृपा पाने के सुपात्र नहीं बन पाते, हकदार नहीं बन पाते। वरना प्रभु श्री राम का जो नाम है, आप कहेंगे कि कहाँ शिव जी से लेकर राम, अरे राम जी शिव को भज रहे हैं, शिव जी राम को भज रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो व्यक्ति राम राम का उच्चारण करते हैं और पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ, वो उस बीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब माइंड रिलैक्स हो जाता है, ये वो स्थिति होती है जहां पर शरीर अपने आप को स्वस्थ स्वयं करने लगता है। वहां पर दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आप राम का नाम का जाप कीजिए, दवाइयां लेना छोड़ दीजिए। डॉक्टर भी एक बार किसी की दवाइयां कोई पहले की चल रही हो उन्हें छुड़वाता नहीं है। लेकिन आप 21 दिन तक, 41 दिन तक ये करके देखें तो आप ये देखेंगे कि वाकई में पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ रही है। सुबह का जो 4 बजे का समय होता है आप करके तो देखिए। खैर, हम अपने इस बात पर आते हैं कि किस तरीके से हमें दरिद्रता को दूर करना है, उस भोले भंडारी की कृपा को पाना है। कैसे पाना है? हमारे को घर से ही जल लेकर जाना है। अपने लोटे में जल लेकर जाना है। पहले थोड़ा सा गंगा जल आप उसमें डालिए और फिर प्लेन वाटर से भर लीजिए, और उसमें आप 1 इलायची डाल लीजिए। इसका क्या लॉजिक है ये अभी बताते हैं। जिनके घर में जो कमा तो रहे हैं लेकिन धन स्थिर नहीं रह पा रहा, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चंद्र के अशुभ परिणामों का यह नतीजा हो रहा है। लेकिन जब एक बार भगवान शिव की शरण में चले गए तो चंद्रमा भी स्थिर हो जाएगा, और जब चंद्रमा स्थिर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। ये जो पानी है जो भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है, और गंगा जी जिनको उन्होंने स्वयं धारण किया हुआ है, जब उनकी प्रिय चीज आप उनको अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे ही। थोड़ा सा आप उनके लिए कोई फल लेकर चले जाइए, कोई भी फल आप उनके लिए लेकर जाइए। 1 लाल फूल आप उनके लिए लेकर जाइए घर से। 1 दीपक आपको प्रतिदिन वहां पर प्रज्वलित करना है। चाहे तो आप आटे का दीपक लेकर जाइए, प्रतिदिन वहां पर छोड़कर आ जाइए, या आप छोटे छोटे से दीपक आप ले लीजिए मिट्टी के, आप उनको प्रतिदिन वहां पर भगवान शिव के सामने आपको जलाना है, वहीं पर छोड़कर आप आ जाइए। अब आपको करना क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। चाहे अगर आपके आसपास में कोई मंदिर ऐसा है जो समय सूर्योदय से पहले खुल जाते हैं तो आप वहाँ पर बेझिझक चले जाइए। अगर वहाँ पर आपको थोड़ा सा झाड़ू मारनी पड़ जाती है, कपड़े से साफ करना पड़ जाता है, कर दीजिए। वहाँ से पानी लेकर वहाँ की जो शिवलिंग है आप उसको साफ कर सकते हैं, साफ कर दीजिए। क्योंकि देखिए वहाँ के पंडित पुजारी भी साफ करते हैं, तो इसमें कोई अपने आप को ये मत समझिए कि आप छोटे हो जाएंगे। और फिर भगवान का कार्य है, ठीक है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनकी सफाई कीजिए, जो वहाँ पर पूरा शिव परिवार होता है उनकी सफाई कीजिए। उसके बाद में फिर आपको वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती जलानी है, पुष्प अर्पित करना है, जल चढ़ा देना है। अब वो जो इलायची है वो बुद्ध की प्रतीक है। जिस तरीके से हम धन की स्थिरता के लिए, हम चंद्र की स्थिरता के लिए ये जो जल अर्पित कर रहे हैं, उसी तरीके से वो जो हमने इलायची अर्पित की है, हम भगवान से कह रहे हैं, जो कि बुद्ध की प्रतीक है, कि हे प्रभु आप हमारी सूझबूझ को बढ़ाइए। क्योंकि जहाँ पर सूझबूझ होती है, ये कहा जाता है
कि एक बनिया कभी भूखा नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी सूझबूझ होती है कि वह एक अलग सोच लेकर चलता है और वह व्यापार इस तरीके से करता है कि दूसरे लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। ठीक है, वो लोगों के भावों को भी देखता है, वो हर चीज को देखकर अपने आप को वहां पर स्टेब्लिश करता है। इस तरीके की जो सूझबूझ होती है वो बुद्ध से आती है। हमने इलायची अर्पित की, भगवान अपने आप समझ गए कि हमारे को क्या चाहिए। वहां पर थोड़ी देर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना, वहां पर थोड़ी देर बैठकर आपको प्रभु श्री राम का जाप करना है। और प्रभु श्री राम का जाप करने के बाद में एक माला आप प्रभु श्री राम का जाप की आपको गिनती नहीं करनी, और एक माला या फिर 11 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर दें। अगर किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो वहां पर 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें या मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। अगर एक माला कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इतना सा आपको कार्य करना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके हालात सुधर रहे हैं, आपके घर में बरकत हो रही है। और आदमी चाहता ही क्या है, क्योंकि देखिए जहां पर पैसा रहता है वहां पर, इसका यह मतलब नहीं है कि पैसा जहां पर रहता है वहां पर संस्कार आ जाते हैं। अगर लेकिन आप एक संयमित जीवन जी रहे हैं और भगवान की पूजा के लिए समय निकाल रहे हैं तो धन में बरकत के साथ आपके घर परिवार में संस्कारों में भी कमी नहीं आएगी। आप परंपराओं से और संस्कृति से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को पैसा कमाना नहीं पड़ता, बैठे बिठाए पैसा मिल जाता है, कई बार उनकी संतान उस पैसे का अपमान करने लगती है, उसका मिसयूज करने लगती है। मिसयूज का मतलब ये हो गया या तो अपने उल्टे सीधे कामों में कर रहे हैं, नशे में कर रहे हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन पर खर्च कर रहे हैं, या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पैसे की बरकत खत्म हो जाती है, धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं, और लक्ष्मी देवी वहां पर स्थिर हो जाती है जहां पर सफाई रहती है, शुद्धता रहती है, प्रेम रहता है, विश्वास रहता है। और इस कार्य को करने से धीरे धीरे से आप ये सीख जाएंगे, मतलब आपके अंदर से ही आवाज ये आएगी कि भैया देखो, घर के अंदर कलेश नहीं करनी है। इस बात को बिना कहे चुप रहकर भी घर में प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी सद्बुद्धि आपको बुद्ध से आती है, और आप जब भगवान शिव की शरण में चले जाएंगे तो फिर सब कार्य बनेंगे। जब ये फागुन का महीना जब समाप्त होगा उसके बाद में आप प्रति सोमवार को आप ये उपाय करते रहें। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में हैं, तो आप वहां पर जाकर इतना 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं। आप दीपक नहीं जला पा रहे, धूप बत्ती नहीं दिखा पा रहे, आप फूल नहीं चढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं। आप घर से लेकर चले गए लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाला, और उसमें थोड़े से आपने जो है अक्षत चावल डाल दिए, ठीक है, और वो उन पर अर्पित कर दिया। एक इलायची अवश्य डालें, अर्पित कर दिया वो वहाँ पर, और ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से आप जल अर्पित कर दें। और फिर वहाँ से मतलब 1 आध बार, कम से कम 11 बार आप राम जी का नाम लेकर आप घर पर आ जाइए। इतना तो ये सरल उपाय मैंने आपको बता दिया, आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये बाद के लिए बता रहा हूँ, जो इस दौरान तो आप वहाँ पर बैठिए, दीपक प्रज्वलित करके जल अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए और राम जी का नाम लीजिए, और फिर 1 माला आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र की जाप की कर लीजिए। जीवन में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कालों के काल महाकाल आपको इतना देंगे कि संभाले नहीं संभलेगा। बस आपकी भावना शुद्ध हो, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। ये ना सोचें कि जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं इस तरीके से शो ऑफ करूंगा, क्योंकि जहां पर आप ऐसा सोचने लगते हैं भगवान के पास से कृपा आनी रुक जाती है। ये एक बिल्कुल शाश्वत सत्य है। इसको आप मानिएगा तो सही है, तो फिर आपका कल्याण होगा, नहीं मानिएगा तो इसमें आपको ही परेशानी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरे सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ये एक छोटी सी रेमेडी है जिसे बच्चे से बच्चा भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वयोवृद्ध नहीं करते, वयोवृद्ध तो आज भी करते हैं, क्योंकि हम भी उनकी संगत में रहकर ही ये सब चीज़ें सीखे हैं। तो इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है, और करके लाभ मिलेगा। परिवार के हित के लिए करके देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि नहीं मैं तो अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब परिवार सुखी है तो आप स्वयं सुखी हो जाएंगे।
जो औरों के सुख की कामना करता है, भगवान उसके सुख को अपने आप देख लेता है। इस बात को हमें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।